आइए जानते हैं कैसा रहा वर्ष 2024। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा मिशन एक्सपोसैट लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट अंतरिक्ष की घटनाओं द्वारा उत्सर्जित एक्सरे और पृथ्वी कक्षा से उनके ध्रुवीकरण का अध्ययन करेगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) का अनुसरण करते हुए 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। विराट कोहली को वर्ष 2023 के लिए ओडीआई में आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024, जिसका आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहली बार किया गया, इसका शुभंकर एक हिम तेंदुआ था, ऋतु बाहरी, जिन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश है। विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को हराकर WPL 2024 का खिताब जीता। वित्त मंत्रालय द्वारा PS दिनेश कुमार को 4 साल के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी SAT का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। इजराइल द्वारा पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली की तैनाती की गई। सी डोम आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है, जिसका उपयोग रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचने के लिए किया जाता है। चेन्नई के 17 वर्षीय डी गुकेश प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। साथ ही इस प्रतियोगिता में विजेता बन वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। भारतीय एथलीट परवेज खान ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित NCAA SEC आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप की 1500 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। तेलंगाना सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों, बस स्टैंडों और औद्योगिक क्षेत्रों में महिला शक्ति कैंटीन सेवाएं स्थापित करने की घोषणा की गई। केरल के शहर कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोरीवली से ठाणे के बीच भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी गई। राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक द्वारा अमेज़न में पुनर्वनीकरण प्रयासों में तेजी लाने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया गया। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, जिससे भारत में ऐसे स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई। नए स्थलों में तमिलनाडु में नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश में तवा जलाशय शामिल थे। तमिलनाडु की निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई। लद्दाख जास्कर महोत्सव का 9वां संस्करण लद्दाख में मनाया गया, जिसमें जास्कर के विभिन्न क्षेत्रों से पारंपरिक जातीय सांस्कृतिक समूहों को अपनी अनूठी सर्दी प्रतिरोधी वेशभूषा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। संग्राम सिंह महज 1 मिनट 30 सेकंड में मुकाबला जीतकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। बोडो जौ ग्वारन, मैबरा जौ बिडवी और बोडो जौ गिशी, जो कि असम में चावल से बनी बियर की एक वेरिएंट है, को GI टैग प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत के संरक्षण हेतु महाराष्ट्र के वाशिम पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। असमिया में बनी शॉर्ट फिल्म जुन्योटा शून्य को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म 30 मिनट की अवधि की यह फिल्म है का पुरस्कार दिया गया। यह HM प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और नबापन डेका द्वारा निर्देशित है। जापान द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रदान किया गया, जिससे वह महारानी एलिजाबेथ के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य बने। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी ने पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। गुजरात के बनासकांठा के सुईगाम तालुका का मसाली गांव भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना। लगभग 800 लोगों की आबादी वाला यह गांव अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तानी सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है।
2 बार के प्रधानमंत्री, दूरदर्शी, अर्थशास्त्री और सादगी की मिसाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।